Hello everybody, good afternoon. It's Alok this side. I see only 6 participants. Can somebody please switch on your mic and confirm? Let's test the connection first. Could somebody please switch on your mic so that I know that you can hear me and I can hear you? Yes, sir, we can hear you. Okay, good. Well, in the last session, we were having a look at how to set the working directory and how to deal with a data which is provided to us. So we took an example of the bank dataset. Remember everybody? तो वो डेटा सेट रीड कर लीजिए और रन कर लीजिए जहाँ तक हम कर चुके थे लास्ट टाइम। इस डेटा में हमने देखा था कि हाउ टू रीड दैट डेटा, हाउ टू चेक फॉर एनोमलीज लाइक मिसिंग वैल्यूज, डुप्लीकेट्स, how to treat them, how to avoid missing values from calculation. Remember na.rm, sorting Yes, and sir. indexing, and finally we were doing some multiple conditions. कि कस्टम कंडीशंस भी हो सकती हैं मेरी, कि ये भी हो और वो भी हो। इस तरह का केस हो सकता है, केस इस तरह का भी हो सकता है कि या तो ये हो जाए या वो हो जाए। Remember that? And finally we got introduced to filter function of dplyr. रन कर लिया कोड आपने अभी तक का जो लास्ट टाइम हम कर रहे थे? डेटा रीड हो चुका है, जो हम क्लीन करना चाह रहे थे थोड़ा बहुत वो क्लीन भी हो चुका है। ठीक है, तो वेल इनफ डन अबाउट न्यूमेरिक कॉलम्स। नंबर जिन कॉलम्स में नंबर्स चल रहे हैं उन पे हमने देख लिया, बहुत सारी कैलकुलेशन हो सकती हैं, मिन मैक्स, मिन मी, है ना, मीन मीडियन। na.rm का अपना एक जॉब है इसमें, तो बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं, कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट अबाउट कैटेगोरिकल कॉलम्स? कैटेगोरिकल कॉलम्स में हम क्या कर सकते हैं उसमें? फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ कॉलम कॉल्ड मैरिटल which suggests that this is a categorical column. I can segregate my population. I can segregate all the observations of this data into categories according to marital status. तो देखते हैं क्या चीज कर सकते हैं। और कैटेगोरिकल कॉलम्स, देखिए एक फंक्शन which makes sense is टेबल। क्या बताता है टेबल?
डू यू रियलाइज क्या बता रहा है टेबल? करके देख लो। अच्छा, सर काउंट बता रहा है, मतलब स्पेसिफिक कैटेगरीज का। यस, एक्चुअली इट इज शोइंग यू व्हाट आर द कैटेगरीज इन दिस कॉलम। इस कॉलम में क्या क्या चीजें हैं, व्हाट आर द यूनिक वैल्यूज विच आर इन दिस कॉलम, and how many times each of those unique values is being repeated. The same can be achieved by, think about it, हमने समरी फंक्शन देखा था कुछ समय पहले। इफ सर आई ये जो से, टेबल फंक्शन है, सर एक चीज पूछनी है। हाँ, ये टेबल फंक्शन मतलब कैटेगोरिकल कॉलम्स के लिए है खाली? सी, अगर टेबल फंक्शन आप न्यूमेरिक कॉलम पे लगाओगे तो उसमें पाओगे हम्म। क्या? टेबल फंक्शन दिखाता है इस कॉलम में यूनिक वैल्यूज कितनी है। नाउ सपोज योर अच्छा, कॉलम इज सैलरी, ठीक है। तो सैलरी में तो यूनिक वैल्यूज बहुत सारी होंगी ना। हर आदमी की सैलरी समझ गया, बहुत समझ गया। डिफरेंट हो सकती है। हम्म। तो मना नहीं करेगा अगर आप अप्लाई करोगे तो वो तो अप्लाई हो जाएगा, कोड तो तुम्हें ना लिखना है, बट डजंट मेक सेंस। हाउएवर जब कैटेगोरिकल कॉलम पे लगाते हैं तो मेनी अ टाइम्स टेबल फंक्शन गिव्स यू सम इनसाइट। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ कॉलम जेंडर और मैं उस पर टेबल लगाऊं, सपोज मैं देखता हूँ दो तीन कैटेगरीज, वेल डज फॉर मी, बट क्या बिजनेस सेंस के अकॉर्डिंग ये ठीक है? लाइक इन दिस केस मैं देख रहा हूँ टेबल फंक्शन और वो मेरे को दिखा रहा है इस कॉलम में, मैरिटल कॉलम में देर आर 4 कैटेगरीज: single, married, separated and divorced. But think about it, from business point of view, separate और divorce मेरे ख्याल से एक ही बात हुई ना। इट इज जस्ट दैट के यूएस कन्वेंशन में वो लोग सेपरेटेड बोलते हैं एंड यूके कन्वेंशन में वो लोग डिवोर्स बोलते हैं। प्रैक्टिकली दोनों बातों का एक ही मतलब है, यस और नो? तो ये दोनों एक ही यस सर। कैटेगरी होने चाहिए थे हम्म। और प्रैक्टिकल पर्पस, लेकिन अलग अलग तरह से लिखे हुए हैं तो आर को दिख रहा है 4 कैटेगरीज हैं। तो हाउ डू वी करेक्ट दैट? कैन यू थिंक ऑफ अ मेथड? मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये जो 6 लोग सेपरेटेड लिखे हुए हैं, जहाँ सेपरेटेड लिखा हुआ है वहाँ पर भी डिवोर्स आ जाए। गिव इट अ ट्राई। सोचिए कैसे लिख सकते हैं इसको। कैन वी मैनिपुलेट आवर डेटा दिस वे? हिंट अगेन, इट इज विच फंक्शन कंडीशन। एक कंडीशन है जो विच फंक्शन में आएगी और उसके ऊपर एक असाइनमेंट हो जाए, वही चाहता हूँ। तो थिंक अबाउट इट, इफ यू कैन कोड फॉर दैट ड्रॉप मी इन द चैट बॉक्स, ड्रॉप द कोड टू मी इन द। हाँ जी, कुछ हो पा रहा है नहीं? एनी आइडिया?
मैं चाहता हूँ मैरिटल कॉलम में जहाँ जहाँ सेपरेटेड लिखा है वहाँ वहाँ डिवोर्स्ड आ जाए। Check this out and do it yourself. I don't want to type, I just want to okay, it was a good try, Priya. It was a good try, but okay, error आ रहा होगा। Think of it this way. Think of it this way. पहले समझते हैं। Just stay with me. Pay attention to the code. मैं क्या कर रहा हूँ? बैंक डेटा फ्रेम के मैरिटल कॉलम में स्क्वायर ब्रैकेट मतलब लोकेशन, इंडेक्स पे चले जाओ। तो कॉलम तो पहले ही सेलेक्ट हो गया, रो नंबर की बात बची। बैंक का मैरिटल कॉलम सेलेक्ट हो गया, रो नंबर बचा, स्क्वायर ब्रैकेट में रो नंबर। कौन सा रो नंबर? वो बताएगा विच फंक्शन। जहां पर विच फंक्शन की कंडीशन ट्रू होगी वो रो नंबर रिटर्न कर देता है विच फंक्शन, यही करता है। और मैं कह रहा हूं कौन सी कंडीशन? बैंक डॉलर मैरिटल डबल इक्वल टू सेपरेटेड, यानी जहां जहां ये कंडीशन ट्रू हो कि बैंक मैरिटल कॉलम क्या आ रहा हो, सेपरेटेड आ रहा हो, उस पर असाइन कर दो क्या? डिवोर्स्ड। ट्राई कीजिए एंड once you run this, try the table function again. बताइए मेरे को क्या देखते हैं आप? ओके। लेकिन क्या उसने उसको ओवरलैप किया है या एक्सट्रैक्ट किए? नहीं, ठीक है, डाइवोर्स्ड में ऐड हुआ, ठीक है। उसको प्रिया ओवरराइट कर दिया है हमने। जहां जहां सेपरेटेड लिखा था वहां पर जो कुछ भी लिखा था वहां पर सेपरेटेड ही लिखा था, कंडीशन ही मेरी वो है, उस पर ओवरराइट कर दो डिवोर्स्ड। ऐसे ही करते थे ना अपडेट हम किसी वेक्टर को। मैं बताऊंगा कौन सा वेक्टर, वो तो यहाँ बताया। फिर बताऊंगा कौन सी लोकेशन, मैं कहता हूँ मेरे को लोकेशन नंबर से मतलब नहीं है, अपने आप ढूंढ लो, विच फंक्शन ढूंढ के लाएगा। और उसको ओवरराइट कर दो किस चीज से? देखा था ना ये वेक्टर अपडेशन में, जब अपडेट करना होता है वेक्टर। Okay, let's run this, and if I run table again, you see separated category is gone. वो डिवोर्स में ही मर्ज हो गई है। तो these kind of things make sense on categorical columns. Categories में many a times it will happen कि क्या पता लॉन्ग फॉर्म शॉर्ट फॉर्म यूज की हुई हो, जेंडर कहीं मेल फीमेल लिखा है, कहीं एम और एम लिखा है, एफ लिखा है। तो लॉन्ग फॉर्म शॉर्ट फॉर्म की प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाते हैं। लाइक सेपरेटेड की एक स्पेलिंग लिखी है, दूसरी भी स्पेलिंग सेपरेटेड की लिखी है, तो मेरे को वो कैटेगरी ठीक कर लेना चाहिए। और ऐसे प्रॉब्लम भी होते हैं जो देखने में सब ठीक लग रहा है, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक हियर डिवोर्स और सेपरेटेड एक ही बात है, तो अलग अलग दो कैटेगरी नहीं दिखने चाहिए। तो आई हैव मर्ज्ड द टू कैटेगरीज। एक और प्रॉब्लम होता है कैटेगोरिकल कॉलम्स में, जो आई डोंट नो इफ इट इज एविडेंट और नॉट। You see this housing column? There is a column housing जो बताता है कि ये कस्टमर अपने खुद के घर पे रहता है या इसका रेंटेड अकोमोडेशन है। तो थिंक अबाउट इट, इट इज यस नो नो यस, कैटेगोरिकल कॉलम है अगेन। इसका टेबल देखिए, तो अपने आप टेबल चेक करिए इसका। सर कुछ कैप्स लॉक में लिखे हैं यस और कुछ लोअर केस में, ये तो वो हमें चेंज करने होंगे जी। बाकी लोग देख लिया आप लोगों ने? अगर मैं बैंक डीएफ के हाउसिंग कॉलम को टेबल फंक्शन अप्लाई कर दूं, what I get to see is the categories of housing and their frequency। और मैं क्या देखता हूं? तो there are three categories: no,
yes and yes in block letters. R को देखने में लग रहा है इसमें इस कॉलम में 3 कैटेगरीज हैं, बट हमें कॉमन सेंस से पता है ये 3 कैटेगरीज नहीं है, इट इज जस्ट डेटा एंट्री मिस्टेक. अपर केस लोअर केस का प्रॉब्लम है, अदरवाइज दीज आर ओनली 2 कैटेगरीज. कैन यू करेक्ट इट बाय योरसेल्फ? मैं चाहता हूं ये कैपिटल यस सारे खत्म हो जाएं और ये सब स्मॉल यस दिखने चाहिए. Okay, so Priya is quick. What about others? ओके मानो, ठीक है. अच्छा, meanwhile, before I forget, for your attendance purpose, everyone please drop present in the chat box. Write present and just drop in the chat box. Everybody please. हाँ गैस, बाकी सब छोड़ दीजिए, पहले ये प्रेजेंट लगा दीजिए, अदरवाइज मैं भूल जाऊंगा बाद में, आप भी भूल जाएंगे बाद में, अटेंडेंस रह जाएगा. ओके, ठीक है. ठीक है, आप लोगों ने कुछ चीज़ें ट्राई की हैं इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो मैं पूछ रहा था आपसे. एट द सेम टाइम, अच्छा थिंक अबाउट इट. टेल मी समथिंग. यहाँ पर येस कैपिटल में था, आपने उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया, जो मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग इट. थिंक ऑफ दिस. सपोज यहाँ पर जो मैरिटल था, यहाँ पर देर आर 3 कैटेगरीज, डिवोर्स्ड, मैरिड, सिंगल, एंड सपोज यू सी 3 मोर कैटेगरीज, अगेन डिवोर्स, मैरिड एंड सिंगल, बट इन कैपिटल लेटर्स. तो क्या हम हर बार 3-3 कमांड लिखते जाएंगे ऐसे? एक येस को स्मॉल में कन्वर्ट करना था, आपने लिख दिया. मैं कह रहा हूँ अगर देर आर 3 कैटेगरीज और तीनों को मेरे को स्मॉल में कन्वर्ट करना है, तो क्या ऐसे 3 कमांड ही लिखूंगा? और पाइथन की तरह लूप नहीं लग सकता क्या? हाँ जी, लूप. हाँ, for I in df.columns और फिर सबको लोअर केस कर देते हैं, तो एक ही बात हो जाएगी. हाँ नहीं, अभी तो मेरी टेंशन कुछ और है. मेरा कॉलम एक ही है, उसमें 3 कैटेगरीज स्मॉल में लिखी हुई हैं और वही 3 कैटेगरीज कैपिटल में लिखी हुई हैं. तो ओके, प्रियाज आइडिया इज टू गेट द लूप. माय आइडिया इज अ बिट डिफरेंट. सी, अगर मेरे पास 3 कैटेगरीज हैं तो 3 बार लिखूंगा. अगर इफ देयर आर 30 कैटेगरीज तो 30 टाइम्स लिखूंगा क्या? डजंट सीम लाइक अ गुड वे. So there is inbuilt function to do that directly. I will not convert it like this one by one. The function is lower and upper. If you want to create in uppercase, to lower. मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर? बैंक का हाउसिंग कॉलम, बैंक का हाउसिंग कॉलम. सी, जब भी आपको कोड समझना हो, बी इट आर पाइथन, असाइनमेंट अगर समझना हो, वी रीड इट राइट टू लेफ्ट. उर्दू की तरह पढ़ेंगे तो आसान है समझना. मैंने क्या बोला? बैंक डीएफ का हाउसिंग कॉलम, उस पर अप्लाई किया फंक्शन टू लोअर और उसको असाइन कर दिया कहाँ पर? वहीं पर.
यानी ओवरराइट कर दो, तो पूरा कॉलम लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। द काउंटर फंक्शन इज टू अपर, मैं अपर भी करके दिखा दे रहा हूं आपको, टू अपर। इफ आई कन्वर्ट इट टू टू अपर एंड आई रन टेबल, यू सी, तो यस था या नो था या जो कुछ भी था, इसमें जो कुछ भी लिखा था सब कुछ अपर केस हो गया। तो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट कि कितना अपर केस कितना लोअर केस में लिखा है, एवरीथिंग इज इन वन कॉमन केस नाउ। तो मर्जिंग अपने आप हो गई, जो अपर केस लोअर केस की वजह से डिफरेंस था, इट इज ऑटोमेटिकली फिनिश्ड। ठीक है प्रिया, इसीलिए बोल रहा था कि मैं लूप पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। लूप इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस बट इन फॉर्म ऑफ टाइम। लेकिन मैं ये बोल रही थी कि लूप लगा के और सबको लोअर कर देंगे या सबको अपर कर देंगे। हाँ, वो एक क्वेश्चन और आता है। यहाँ तक हो गया बाकी सबसे। somebody has logged in by name A, please correct your name। किसी का लॉगिन नेम ए है, अटेंडीज लिस्ट में देखिए आपका नेम सबसे ऊपर आ रहा होगा। जिसका भी नेम ए से आ रहा है प्लीज राइट क्लिक देयर एंड करेक्ट इट। व्हेन यू राइट click there, you will get an option to edit your name। सर मान लो जैसे कुछ और वर्ड ही लिखा हो यस, अगर अपर लोअर में नहीं है तो? पार्डन, अपर लोअर में नहीं है तो समझा जैसे नहीं। मतलब एक कैप्स लॉक, एक वो एक लेटर कैप्स में, एक स्मॉल में, एक कैप्स में दोबारा, हाँ हाँ, वो जो फिर कुछ भी तो। होगा, कुछ कैप्स में है कुछ स्मॉल में है, जो भी है, आपने अगर फंक्शन लगा दिया टू अपर, तो कैप्स में था तो सब कैप्स में रहे, कैप्स में ही रहेगा। अगर स्मॉल था तो भी कैप्स में चला जाएगा। यू सी, YES ओके सर। ऑल आर इन कैपिटल, तो ओके। सब कुछ कैपिटल होगा। टू लोअर करेंगे तो सब कुछ स्मॉल होगा। एक दूसरा क्वेश्चन आता है प्रिया का, यहाँ तक करके देख लिया सब लोगों ने? एवरीबडी विद मी सो फार? चलूं आगे, चलूं बात करूं? करके देख लिया ना ये सब आपने? सर कोड एक बारी चैट में डाल दो। कोड चैट में डाल देता हूँ, ठीक है कृष्णा, मैं कोड चैट में डाल दे रहा हूँ। मैंने अभी तक कैटेगोरिकल कॉलम्स पे जो कुछ भी करके देखा है, हमने अपर केस लोअर केस ये करके देखा है, और मेरे को कोई कैटेगरी अगर चेंज करना होता है तो वो करके देखा है। तो सारा कोड अभी तक का देयर इन द चैट बॉक्स। हाँ सर वो सुन लिया था, समझ आ गया। कृष्णा आप ड्रॉप हो गए थे क्या? अभी अभी ज्वाइन किया हो? सर अभी वो बीच में 3-4 मिनट के लिए ड्रॉप हुआ था, लेकिन मैंने सुन लिया था, वो बस कोड चाहिए था। अच्छा, ना ना, आई एम कंसर्न बिकॉज पता नहीं अटेंडेंस मार्क किया है कि नहीं। जस्ट राइट प्रेजेंट इन द चैट बॉक्स एंड ड्रॉप इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन मार्क योर सर अटेंडेंस। ओके। अगर किसी ने अटेंडेंस डालना भूल गए हो अभी तक तो एक प्रेजेंट लिख करके चैट बॉक्स में डाल दीजिए। ओके, देखो प्रिया का क्वेश्चन क्या है। प्रिया का क्वेश्चन आता है, हाउसिंग में मुझे पता था यस और नो में अपर केस लोअर केस का प्रॉब्लम है, तो इसीलिए तो मैंने दिखाया, मुझे मालूम था पहले से, हमने देखा और ठीक कर लिया। बट सपोज आपको नहीं पता, आपको कैसे पता चलेगा? इनफैक्ट अभी भी कहाँ पता है यस और नो, अभी भी कहाँ पता है? हाउसिंग में तो ठीक कर लिया आपने, क्या पता एडुकेशन में भी हो रहा हो, ये कुछ अपर केस लिखा हो कुछ लोअर केस लिखा हो, क्या पता जॉब में हो रहा हो, मैरिटल में हो रहा हो, कॉन्टैक्ट में हो, डिफॉल्ट। यानी कहने का मतलब क्या है, जिस कॉलम में भी अल्फाबेट होंगे अपर केस लोअर केस का डाउट है, मुझे क्या पता? तो या तो मैं एक एक कॉलम चेक करूं ऐसे,
टेबल चेक करूं, देखूंगा क्या क्या कैटेगरीज हैं, मैनुअली ढूंढना पड़ेगा मेरे को, अपर केस लोअर केस तो नहीं हो गया है, एंड देन आई विल डू समथिंग। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं सारे कॉलम्स को ही एक सिंगल केस में कन्वर्ट कर दूं, या तो अपर केस कर दूं या लोअर केस कर दूं? एक तरीका जो आप लोगों को गंदी आदत लगी हुई है फॉर लूप लगाने की या वाइल लूप लगाने की, लूप इज एक्सपेंसिव प्रोसेस इन द टर्म्स ऑफ टाइम। क्योंकि लूप एसेंशियली क्या करता है, आप लोगों ने देख रखा है, वो आइट्रेशंस में काम करता है। यस और नो, यही करते हो ना? फॉर वैल्यू इन सर्टेन सेट ऑफ सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज, तो वैल्यू नंबर 1 उसे उठा के रन करेगा, फिर वैल्यू नंबर 2 पे जाएगा, फिर वैल्यू नंबर 3 पे जाएगा। तो इतनी सारी आइट्रेशंस करता है। तो जब व्हेन यू आर डीलिंग विद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एंड यू आर डूइंग सम कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, फॉर लूप कंज्यूम्स कंसिडरेबल टाइम। मेरे को कुछ और चाहिए जिसको हम क्या कहते हैं, उसको बता सकता है कोई? ऊप, जिसने पढ़ रखा हो बता सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? Practically it means something happening parallelly. There is a technical term for that. I'm not getting it. Krishna, you are here. क्या कहते हैं यार उसको? सर वो थ्रेड होता था ना, वो थ्रेड बनाते थे उसमें। हाँ, समथिंग लाइक दैट। सिंक्रोनाइजेशन। मेरे को एग्जैक्टली टर्म याद नहीं आ रहा उसको। हाँ, कैस्केडिंग बोलते हैं या कुछ, तो समथिंग लाइक दैट। That something happens in parallel. You don't have to do several iterations like that. So R gives us liberty to do that. To avoid for loop, we have something called apply family functions. अप्लाई मतलब वो पाइथन वाला अप्लाई मत समझना जो लैम्डा फंक्शन अप्लाई कर देता है, बट इट इज क्वाइट सिमिलर टू दैट। अप्लाई फैमिली फंक्शंस होते हैं जो मेरे को लिबर्टी देते हैं दैट मैं इन वन गो आई कैन अप्लाई अ सर्टेन फंक्शन ऑन सेवरल ऑन मल्टीपल कॉलम्स। सो द मोस्ट पॉपुलर अप्लाई फैमिली फंक्शन इज एस अप्लाई। देखो करता क्या है, बैंक में इफ आई हॉवर माई कर्सर ऑन अ कॉलम, मेरे को पता चलता है कॉलम नंबर कौन सा है। ट्राई करके देखिए, मैंने डेटा फ्रेम खोला, इफ आई हॉवर माई कर्सर ऑन अ कॉलम, इट टेल्स मी विच कॉलम नंबर इज इट। सो कॉलम नंबर 2 कैरेक्टर है। और कौन कौन से कैरेक्टर हैं? 4, 5, 6, 8, 9, 10। सो दिस इज कॉलम नंबर। आप कॉलम नेम भी यूज कर सकते हैं, बट अगेन इतना सारा टाइप नहीं करना चाहता मैं आपको एस अप्लाई फंक्शन की यूटिलिटी दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैंने अभी क्या देखा, बैंक स्क्वायर ब्रैकेट रोज खाली, क्योंकि मेरे को कॉलम से मतलब है, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम नंबर्स। कौन कौन से कॉलम है? एक तो 2 है, फिर 4 से लेकर 6 तक है, एंड फिर 8 से लेकर 10 तक है। ऐसे ही है, यही देखे है ना अभी अभी। दोबारा देख लो, कॉलम नंबर 2 कैरेक्टर था, 4, 5, 6 ये भी कैरेक्टर थे, एंड 8, 9, 10 ये भी कैरेक्टर थे। तो अपर केस लोअर केस का प्रॉब्लम कहाँ हो सकता है? कैरेक्टर कॉलम्स में। तो वही लिए हैं मैंने सारे के सारे। सही बात है, मैंने सारे कैरेक्टर कॉलम ले लिए जहां अपर केस लोअर केस का प्रॉब्लम हो सकता है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट मेरे को मैनुअली चेक भी नहीं करना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो लेट्स यूज एस अप्लाई। मैंने यूज किया एस अप्लाई विच इज एन अप्लाई फैमिली फंक्शन।
अप्लाई एस अप्लाई फंक्शन यूज़ कर दिया। एस अप्लाई का सिंटैक्स क्या है, मैं बताऊंगा डेटा फ्रेम के कॉलम्स, मल्टीपल कॉलम्स जिन पे मेरे को एक साथ ऑपरेशन करना है। अगर मेरे को पूरे डेटा फ्रेम पे ही करना होता तो आई वुड हैव जस्ट रिटन बैंक, लेकिन मेरे को कुछ सेलेक्टेड कॉलम्स पे करना है तो मैंने वही कॉलम सेलेक्ट कर लिए। तो मैंने मेंशन किया डेटा फ्रेम या डेटा फ्रेम के मल्टीपल कॉलम्स, कॉमा, नाउ आई विल टेल कि मेरे को कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है इन सारे कॉलम्स पे। व्हाट इज द फंक्शन जो मैं चाहता हूं कि इन सारे कॉलम्स पे अप्लाई हो जाए। इन दिस केस आई एम चूजिंग इट टू बी टू लोअर, या मे बी टू अपर कर लो, जो भी करना चाहते हो। सिंटैक्स समझा? नाउ दिस इज सिंटैक्स, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आई मीन कहने समझने को कुछ है नहीं। एरर आएगा, एरर क्यों आएगा? इफ आई रन दिस, प्रिंट हो गया, देखो सारे यस नो अपर केस चले गए, टू अपर किए थे मैंने, देखो सिंगल मैरिड सब अपर केस हो गए, अपर ही किया था मैंने। यस सर। देखने वाली बात यह है कि अभी प्रिंट हुआ है, चेंज कुछ नहीं हुआ है। सिंटैक्स देख लो आराम से। एस अप्लाई फंक्शन यूज किया जो क्या करता है, एक फंक्शन को पकड़ के जितने कॉलम में मेंशन करूंगा उन सब पे अप्लाई कर देगा। सो दैट इज यूटिलिटी ऑफ एस अप्लाई। मैं हर कॉलम पे एक एक करके ये फंक्शन अप्लाई नहीं करना चाहता। आई वॉन्ट टू अप्लाई अ फंक्शन ऑन मल्टीपल कॉलम्स इन वन गो। तो वहां मेरे काम आता है एस अप्लाई। सिंटैक्स क्या है, मैंने बताया वो मल्टीपल कॉलम्स जिन पे कुछ ऑपरेशन करना है, कॉमा मैंने बताया वो फंक्शन जो इन मल्टीपल कॉलम्स पे अप्लाई करना है। लेकिन ये करने से डेटा सिर्फ प्रिंट हुआ है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी देखा था, अगर मैं डेटा पे कुछ भी फंक्शन अप्लाई करता रहूं वो चेंज होकर के प्रिंट होता रहेगा। ओरिजिनल डेटा मेरा अभी भी वैसा ही है। अगर मैं डेटा देखूं, मेरा ओरिजिनल डेटा अभी भी वही है, क्योंकि मैंने असाइनमेंट तो किया ही नहीं, मैंने सिर्फ फंक्शन लगा के देखा और प्रिंट करा लिया रिजल्ट, तो प्रिंट हो गया रिजल्ट। डेटा चेंज नहीं होगा। डेटा कब चेंज होगा? जब असाइनमेंट होगा। तो मैंने क्या बोला है असाइनमेंट? मैंने बोला असाइनमेंट लाइक दिस। ना ना प्रिया, देखो कुछ गलत हो गया इससे। अगर पूरे बैंक पे स्पेसिफिक अप्लाई कॉलम करोगे, लिखने रहेगा, सॉरी। हाँ, हाँ हाँ। क्योंकि आपने सिर्फ इन फंक्शंस पे अपर केस किया और उसे जहां भी सेव करोगे तो सिर्फ यही फंक्शन, यही कॉलम्स आ जाएंगे। मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बैंक के उन्हीं कॉलम्स पे जिन पे ये फंक्शन अप्लाई किए हैं आपने, उन्हीं पे सेव कर दो इन्हें। बाकी जो कॉलम जैसे थे वैसे के वैसे छोड़ दो, लेकिन बैंक के जितने कॉलम पे हम ये टू अपर एस अप्लाई कर रहे हैं उनको वहीं पर सेव कर दो, उन्हीं कॉलम नंबर्स पे। एंड इफ आई रन दिस देयर इन द चैट बॉक्स, तो मैंने कुछ सर्टेन कॉलम्स पे, मल्टीपल कॉलम्स पे एक फंक्शन अप्लाई करना चाहा इन वन गो, और मैंने सेव कर दिया है उस चेंजेस को उन्हीं मल्टीपल कॉलम्स पे जिन पे ये फंक्शन अप्लाई हो रहा था। एंड इफ आई चेक नाउ डेटा सेट, you see everything is uppercase now. So that is the utility of sapply. हो गया ये सभी से? किसी का कोई क्वेश्चन? मैं थोड़ा सा उन चीज़ों की तरफ भी जा रहा हूँ इसमें जो यू नो सीमिंगली दे आर यू नो वेरी पेटी इश्यूज, बट मैनी अ टाइम्स इन प्रैक्टिकल डेटा सेट्स ऐसा हो जाता है। एंड ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ, यू कैन अप्राइज में आप मेरे को बताते रहना कि पाइथन में ये सब करके देखा है कि नहीं देखा है आप लोगों ने।
मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि पाइथन में मेरे को लगता है कि शायद पाइथन में इन चीज़ों की तरफ ध्यान ना गया हो आप लोगों को। ठीक है जी, बता देना ये यूटिलिटी है, मेक सेंस। ऐसा यस सर। प्रॉब्लम हो जाते हैं कई बार और उस समय समझ नहीं आता कि यार ये तो क्लास में हुआ नहीं था। चलिए ठीक है। एस अप्लाई के लिए मैं थोड़ा सा छोटा सा कोड आप लोगों को भेज रहा हूँ, देयर इन द चैट बॉक्स। सोच के देखिए, समझ के देखिए क्या हो रहा होगा यहाँ पे। वी आर यूजिंग empty cast dataset which is inbuilt just like iris। आर में इनबिल्ट है आइरिस की तरह ही, जैसे आइरिस डेटा सेट आप लोग देख चुके हैं। तो जस्ट वो डेटा सेट हम यूज़ कर रहे हैं कुछ देखने के लिए, ऐसा अप्लाई क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है। जस्ट हैव अ लुक, रन दीज कोड लाइन बाय लाइन। डेटा सेट पहले हमने चेक किया कैसा डेटा है। हेल्प फंक्शन आप देख सकते हो, एम्प्टी कार्स बिल्ट इन डेटा सेट है, उसका हेल्प डॉक्यूमेंट भी है, तो समझ सकते हैं कि ये डेटा किस बारे में बात करता है। देख लीजिए 2 मिनट रन करके। आई एम म्यूटिंग माई सेल्फ, जस्ट टेल मी व्हेन यू आर डन विद दिस, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन आई विल टेक दैट। ठीक ठाक जा रहा है अमनप्रीत? इज इट गोइंग ओके? ठीक है। उत्कृष्ट, वेरी साइलेंट टुडे, हाउ इज इट गोइंग? ठीक है। वंश, हाउ इज आर गोइंग फॉर यू? ठीक ठाक है, काबू में आ रहा है। वंश, यू देयर? ओके। हाँ, अबे बोला तो करो। अटेंडेंस डाल दी वंश? प्रेजेंट डाला है चैट बॉक्स में? कोई और तो नहीं बचा है? चलो ठीक है। हाँ जी, रन हो गया ये कोड। छोटा सा कोड था, थोड़ा सा हमने एस अप्लाई का फ़ायदा उठाने की कोशिश की कि अगर मेरे को पूरे डेटा फ्रेम पे कुछ फंक्शन अप्लाई करना हो तो कैसे कर रहे हैं। समझ आ गया? कोई क्वेश्चन तो नहीं इसमें? वंश, तो प्रेजेंट लिख करके चैट बॉक्स में डाल दो, अटेंडेंस लग जाएगा। किसी और का रह गया है तो वो भी डाल दो। आई मीन यू डोंट नीड टू डू दैट रिपीटेटिवली, बट वंस इज इनफ, but at least once is required. Set your chat box to everyone, write present and drop in the chat box, and your attendance is taken care of.
ओके ओके कल आप लोगों का पाइथन एग्जाम है आई बिलीव। आपके शेड्यूल में पाइथन एग्जाम है आई थिंक। यस सर। ओके सर लेकिन एक बात बताओ, कल जो हमारा होगा वो थ्योरेटिकल होगा या वो वाइवा काइंड ऑफ होगा? हाउ वुड आई नो दैट यार, आई एम नॉट योर ट्रेनर फॉर पाइथन। पाइथन ट्रेनर ने बताया होगा ना क्या होगा। नहीं बताया। टुमारो इज योर एग्जाम एंड डे आफ्टर टुमारो इज योर मॉक आई बिलीव, जैसा मेरे को शेड्यूल मालूम है। अरे शेड्यूल मिला है ना आप लोगों को। शेड्यूल में मैं बता रही हूँ उन्होंने क्या वर्डिंग लिख के दी है। उन्होंने यस सर, लिखा शेड्यूलिंग तो मिला है है। पाइथन मशीन लर्निंग एग्जाम 1 and 2 हाँ और जी फिर लिखा है मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू तो समझ आ गया। अब जो पाइथन मशीन लर्निंग एग्जाम लिखा है वो क्या रिटन एग्जाम होता है? हम्म, हम्म मतलब कैसे होगा? क्वेश्चन देंगे कि मशीन लर्निंग क्या होती है, या लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल लिनियर रिग्रेशन क्या होता है, ऐसे थ्योरेटिकल होगा हाँ शायद से ऐसे ही होगा। या कोड करा के देखेंगे? अरे मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मुझे क्या मालूम भाई। किससे पूछेंगे भाई? दामिनी मैम से? दामिनी तो पूछो, अपने पाइथन ट्रेनर से पूछो, जो भी ट्रेनर है सुजाता है आई बिलीव, शी विल बी द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस। ठीक। ओके लेट्स डू वन थिंग, I'll take some time here because सब कुछ ठीक ठाक ही जा रहा है आप लोगों का। तो मैं एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ आप लोगों को अभी। इट इज काइंड ऑफ फिल इन द ब्लैंक ऑन योर मेल नाउ। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ आर कोड लिखा हुआ है। देयर इज अ डेटा सेट, आप वो डेटा सेट रीड कर लेंगे एंड यू विल ट्राई टू आंसर सर्टेन क्वेश्चन, जैसा पहले आप कर चुके हो एक बार रोशेल वाला। सो वहां पर वेक्टर बना रखे थे, अभी आपको डेटा सेट एक बाहर से इंपोर्ट करना है। So go ahead, try with that. I will not help you here. I want you to try by yourself with all honesty. You can discuss among yourself. I will not intervene in between. You can discuss in between. You can discuss among your group. Okay? Go ahead, give it a try. There are some hardly 7-8 questions. I think you will be able to do by yourself. ठीक है? Give it a try. कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है, आपस में बात करके भी नहीं समझता, मेरे को बुला लेना फिर। ओके? देखिए करके।
हाँ जी, हो पा रहा है? डेटा सेट मिल गया? एवरीबॉडी गॉट डेटा सेट? कुछ इस तरह के क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए हैं। हाँ सर, ऐसा तो वो कोई यस सर। मिल गया ना सबको? हाँ सर, मिल गया मिल गया। हाँ, डेटा सेट सबको मिल गया है। अब आप लोग सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स आई कैन हैव माई ठीक है। लंच इन पीस। श्योर। हाँ, इट डज नॉट मीन कि अगर अटक जाओ तो बता देना। आपस में डिस्कस कर लो, स्विच ऑन योर माइक एंड यू कैन जस्ट टेक हेल्प ऑफ योर पीयर्स। देखो कहाँ तक हो पाता। अगर किसी क्वेश्चन पे ज़्यादा ही अटक जाओ तो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डोंट किल टाइम। अगर कुछ नहीं हो पाता है, इट इज़ ऑल गुड। नहीं हो पाया वो डिस्कस कर लें। चलिए, गो अहेड।
हाँ जी गैस, कीजिए 10। क्या सिनेरियो है? कुछ हो पा रहा है थोड़ा बहुत? एटलीस्ट कैन यू गिव अ प्रॉब्लम नंबर? विच प्रॉब्लम नंबर यू आर डीलिंग विद राइट नाउ? Kashish on 4, Priya on 3, Rohan on 5. Okay. Okay. Others? Aman? Amanpreet? Krishna? Okay. Utkarsh? Okay. एंड अच्छा ओके, वंश ने बताया कि उसका नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है। चलो ठीक है, चलिए ठीक है। सो यू आर ऑन योर वे। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। ओके उत्कर्ष, ओके उत्कर्ष, प्लीज प्लीज टेक लीव, रेस्ट एंड रिवाइज। You have exam also tomorrow, so you need to be fresh and well. हाँ जी प्रिया, जहाँ पर जैसे समझ लीजिए डेटा को, हर उसमें बहुत क्वेश्चन। सारे तरह के कलेक्शंस हैं। तो पहले यही समझो कि उसमें लाइक डब्ल्यू कलेक्शन, जीरो कलेक्शन, टी कलेक्शन, मतलब क्या हुआ इनका। सो टी कलेक्शन स्टैंड्स फॉर टोटल कलेक्शन ऑफ द मूवी ड्यूरिंग द होल लाइफ स्पैन, जब तक भी अच्छा वो मूवी प्ले में रही है। तो ओवरऑल कलेक्शन बेसिकली, दैट इज टी कलेक्शन। ठीक ठीक है। ठीक ठीक। So now guys, it has been ample time now. What is your progress, everybody? Amanpreet, Kashish, Krishna, Manav, Priya, सर लास्ट वाले में थोड़ा दिक्कत आ रही है, and Rohan. मतलब वो एक ही का मूवी दे रहा है। तो बस 7th होने वाला है, एक सेकंड। Okay. 7th पे हूँ सर, मैं 7th ट्राई कर रहा हूँ। 7th you mean to say? अच्छा ठीक है।
So you are almost at the conclusion. Okay, go ahead. Don't post the your code in chat box, people. Just सर solve वो it by गलती से हो yourself. गया. If it is happening, then it is good. Anji, what about now? I hope everybody has attempted by now all the questions. I am saying attempted. Maybe you are not able to conclude it successfully. Some of the questions, but देख लिए सारे try करके. हो गए सर. हाँ जी सर. Okay, should we discuss? Yes sir. Okay, reading the CSV file. वर्किंग डायरेक्टरी मेरी वही है जो होनी चाहिए थी, अदरवाइज आप सेट करेंगे. और मे बी लेट्स डू समथिंग बेटर. लेट्स क्लीन माई एनवायरमेंट एंड हिस्ट्री फर्स्ट so that we start afresh. So this is the data set which it looks like. What this data set talks about is, हाँ जी, किस बारे में बात कर रहा है ये डेटा? सर बॉलीवुड की कुछ मूवीज दे रखी है तो उनका कलेक्शन बता रहा है, और जैसे किस किस ने लीड रोल करा था, कब रिलीज हुई थी, और जैसे कितना खर्चा आया था, और भी 8 columns. तो हम देख रहे हैं मूवी नेम. इट इज टॉकिंग अबाउट सम मूवीज डिटेल्स. तो मूवीज नेम, द लीड एक्टर देयर, आर डेट मीन्स the release date, and then there are some things called O collection, W collection, F collection, T collection. What are these? O collection, I guess original collection. हाँ जी, O collection से मतलब original collection. I don't know sir, I was just guessing. That's okay, that's perfectly fine, but what do you mean by original collection? Something after tax or something like that. अच्छा, okay. Anybody else? तो ओवरसीज कलेक्शन सर. सेम डे जैसे रिलीज हुई उतनी कितना कलेक्शन हुआ? Overseas collection. ओवरसीज. Okay. What is W collection? W collection म्हणजे then there is something called F collection also. What is that? You are getting the idea. This should be an eye opener for you people. ये डेटा का एनालिसिस कर चुके हो आप, अभी तक ये नहीं पता ये डेटा किस बारे में बात कर रहा है. What means what? So what I want to underline here is get into habit that understand the data fully first before you answer anything. समझिए थोड़ा सा ये इंडस्ट्री में इन जार्गन्स का मतलब क्या होता है. क्या ये वही है जो आप समझ रहे हैं? ओ कलेक्ट W मतलब कि वर्ल्ड वाइड? नहीं, नॉट एग्जैक्टली. बताता हूँ. तो सर FW मतलब फर्स्ट वीक. यस, एक्चुअली बता दे रहा हूँ एक एक करके. ओ कलेक्शन मीन्स ओपनिंग डे कलेक्शन. पहले दिन कितना कलेक्शन हुआ मूवी का. आती है ना न्यूज़, खासकर भाईजान की, कि पहले दिन इतना कलेक्शन हो गया. हाँ सर. सो दैट इज ओपनिंग डे कलेक्शन, के पहले दिन इस मूवी का कलेक्शन कितना था. W collection is weekend collection. In India, usually, not in India, in fact abroad also, in many countries, movies are released on Friday. You realize that? So that the next days are Saturday and Sunday, that is weekend, so that we can pull maximum crowd.
तो विद दैट इंटेंशन, तो डब्ल्यू कलेक्शन मीन्स वीकेंड कलेक्शन। पहले दिन ओपनिंग डे फ्राइडे को रिलीज हुई, उस दिन कितना कर पाई, देन ओवर द वीकेंड अगेन मूवी कितना कलेक्शन कर पाई है इन सैटरडे संडे। एफ कलेक्शन स्टैंड्स फॉर फर्स्ट वीक कलेक्शन, पहले वीक में कितना कलेक्शन हुआ है मूवी से। एंड फाइनली देयर इज टी कलेक्शन, दैट इज टोटल कलेक्शन, विच मीन्स ओवरऑल थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ द मूवी कितना कलेक्शन मूवी ने किया है। सो दिस इज द वे दीज टर्मिनोलॉजीज मीन। फाइनली देयर इज वर्डिक्ट। वर्डिक्ट में वैल्यूज देख रहे हो आप, क्या मतलब हुआ वर्डिक्ट का, क्या समझ आता है? रही फ्लॉप रही, मतलब फाइनली उसका स्टेटस क्या रहा? हाँ, एक्चुअली यू सी मूवी क्रिटिक्स आर देयर, जो उसको मार्क करते रहते हैं मूवी को कि ये मूवी तो ऐसी थी, इतने स्टार देंगे, इतने वो देंगे। हाँ, जीवन में कुछ नहीं किया उन्होंने, क्रिटिक बन के बैठे हैं, औरों का काम क्रिटिसाइज करना, वही आता है उन्हें। बट दिस इज द वे करंट वर्ल्ड वर्क्स। So they are giving some verdict to this movie depending upon कि उसका कलेक्शन कैसा कैसा रहा है। So they are calling it average, hit, super hit and all. So this is the data जो हमें डील करना है। Let's begin. तो ओके, हमें स्ट्रक्चर चेक करने के लिए बोला गया है। हाँ, देख भी लेना चाहिए क्या हमने डेटा वैसा ही लिया है, क्या हमारे डेटा का स्ट्रक्चर ठीक है। ओके, देखते हैं। मूवी इज कैरेक्टर होनी भी चाहिए, लीड एक्टर्स नेम वो भी कैरेक्टर होना भी चाहिए, रिलीज डेट इट इज कैरेक्टर, क्या कहते हो, डेट इज कमिंग एज कैरेक्टर बिकॉज फैक्टर लगा रखा नहीं, है। दिसंबर जनवरी ऐसे लिखा हुआ है ना, इस वजह से। यस, बिकॉज इट इज नॉट रिटन लाइक अ प्रॉपर नंबर, उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी आ रहा है, अल्फाबेट भी आ रहे हैं, सो आर कैन नॉट हेल्प इट, उसने उसको कैरेक्टर रीड किया है बाय डिफॉल्ट। ओके, फॉर नाउ वी आर नॉट वरीड अबाउट इट, देखेंगे जब जैसे जरूरत पड़ेगी। कलेक्शंस, ऑल द 4 कलेक्शंस नंबर्स हैं, बिकॉज हाँ वो कुछ क्रोर्स में कुछ फिगर्स होंगे, तो नंबर्स हैं, होने भी चाहिए। एंड फाइनली वर्डिक्ट which should be a categorical variable. We can categorize these movies as hit, super hit and flop and average. फिलहाल कैरेक्टर है, ठीक है। तो डेटा हमारा इंपोर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक्सेस द लास्ट 10 मूवी नेम्स। उन्होंने हमको बोला है कुछ सॉर्ट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट लास्ट में इस डेटा सेट में जो लास्ट में मूवी नेम्स लिखे हैं वो लास्ट वाले 10 मूवी नेम्स उठा करके ले आओ। कैसे किया है, जस्ट जरा ड्रॉप योर कोड इन पब्लिक चैट एवरीबॉडी, जिसने जैसे भी किया है। जिसने जैसे भी किया है जस्ट ड्रॉप योर कोड इन पब्लिक चैट। प्रिया हैज वन मेथड, ओके, व्हाट अबाउट अदर्स। प्रिया ने मैनुअली मार्क कर दिया है लास्ट के 10 रोज, तो बॉलीवुड डॉलर मूवी, कॉलम सेलेक्ट हो गया मूवी, तो मूवी नेम आएगा, और रोज उसने सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, नथिंग रॉन्ग, फैंटास्टिक। कशिश हैज अनदर मेथड, कशिश पब्लिक कर दो उसको, हाँ ठीक है, थैंक यू। कशिश ने दूसरा मेथड यूज किया है, उसने यूज किया है टेल, फैंटास्टिक। रोहन ने भी टेल मेथड यूज किया है, अमनप्रीत ने भी टेल मेथड यूज किया है, ओके। So everything is good as long as you are getting the right result. तो ठीक है, nothing wrong in Priya and Manav, your method is okay. However, I will prefer tail because मेरे को मैनुअली रो नंबर्स एंटर नहीं करना चाहता, मेरे को नहीं देखना है इस डेटा सेट में कितने रोज हैं, किसी डेटा सेट में कितने भी रोज क्यों ना हो, टेल ऑलवेज वर्क्स टू फेच द लास्ट 10 वैल्यूज। तो हम ले आए। क्वेश्चन नंबर 2, find out Okay, sir. the total number of missing value. Okay, that is pretty straightforward। कैसे किया है, सभी लोगों से हो गया होगा ये तो। यस, सम या कोल सम्स जो भी आपने यूज किया है, तो उससे हमें पता चल जाएगा इसमें कितने मिसिंग वैल्यूज हैं। तो सम इज डॉट एन ए ऑफ बॉलीवुड डेटा फ्रेम, एंड इफ आई चेक दिस, तो देयर आर 3 मिसिंग वैल्यूज इन दिस डेटा फ्रेम। मुझे नहीं पता कहाँ है, लेकिन मुझसे पूछा भी नहीं है।
अदरवाइज मैं कॉल्सम्स करके देख ही सकता था। लेट्स गो अहेड। Write the commands to find out movie which tops the list in terms of total collection. Okay, क्या पूछा है? कौन सी मूवी ने सबसे ज्यादा कलेक्शन किया है, टोटल कलेक्शन। सो ओके, मोर और लेस कैसे कैसे किया है आप लोगों ने। प्रिया हैज डन, ओके, मैक्स कलेक्शन निकाला, फिर मैक्स कलेक्शन को कंपेयर कर दिया टोटल कलेक्शन। ओके ठीक है। रोहन ने किया है, अच्छा, सॉर्ट कर दिया बॉलीवुड डेटा फ्रेम को। रोहन, आपके कोड में सिर्फ टोटल कलेक्शन पता चल रहा है मेरे को कि मैक्सिमम टोटल कलेक्शन है कितना, वो किस मूवी का है ये पता नहीं चल रहा है रोहन। ओके है ना, ठीक है। मेरे को मूवी से मतलब है, मुझे वो नहीं देखना कि है कितना, मेरे को ये देखना किसका है। देन देयर इज मानव। ओके, बाय far the simplest and best method is which is done by मानव, as simple as that। देख लीजिए आप लोग जैसा मानव ने रैंक किया है, आई थिंक सबसे सिंपल है, ये कर लेना। कशिश, मोर और लेस सेम, फैंटास्टिक। अमनप्रीत, आर यू डूइंग बाय योरसेल्फ और आर यू जस्ट कॉपी पेस्टिंग? डोंट डू इट फॉर द सेक ऑफ कॉपी पेस्टिंग, मुझे करके नहीं दिखाना है। यू शुड बी कन्विंस्ड कि ये हो पा रहा है आपसे। That is perfectly fine, Aman. I am not blaming you. I am not pointing you out. I am just saying that I am skeptical because you are responding last with the best possible solution. That is why I am skeptical that you if you are getting it by yourself, then fantastic, all good. बॉलीवुड डॉलर मूवी, तो मेरे को बॉलीवुड डॉलर मूवी चाहिए। कौन से इंडेक्स पे? आई एम यूजिंग विच फैमिली फंक्शन विच मैक्स, जहां पर बॉलीवुड डॉलर की कलेक्शन मैक्सिमम हो जाए। as simple as that, and when I do that I get to know what is the top movie. So the top movie is Dangal. Dangal has the maximum total collection. I think ऐसा था भी, really ऐसा ही था ना, अपने साल में दंगल was the maximum हाँ सर, कुछ 400-500 करोड़ कमाए थे, है ना। हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी वाज दंगल इन द ईयर ऑफ इट्स रिलीज। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, राइट द कमांड टू फाइंड आउट विच मूवी कम्स सेकंड इन द लिस्ट। ओके, कहता है सेकंड कौन सी आई है मूवी। टोटल कलेक्शन मैक्सिमम किसका था? दंगल का था, वो तो देख लिया, विच मैक्स। अब कहता है सेकंड कौन सी है, तो कैसे कैसे किया है जरा डालिए कोड। प्रिया ने किया है बॉलीवुड डॉलर टी कलेक्शन, सॉर्ट कर लिया, अच्छा, सेकंड टॉप दूसरा निकाल लिया। ओके, जहां पर सेकंड टॉप आ जाती है वो मूवी हो जाती है। और प्रिया, आंसर क्या आता है इसका आपका? एक सेकंड, वजह तुम हो आ रही है। हाँ जी, वजह तुम हो आ रही है। डजंट सीम लाइकली। ओके, कशिश, आंसर क्या आता है इसका? सर वजह तो मुझे आ रहा है, बट पता नहीं वो सही है कि नहीं। सर ओके, शीट के हिसाब से तो गलत है आंसर। सर आंसर गलत है, वैसे तो हुआ सर नहीं। वैसे तो आंसर गलत है सर, वो मूवी मतलब उतना तो कमा ही नहीं सकती। हाँ गलत है हाँ, प्रिया, आंसर गलत है। बाकी किसी ने कुछ ट्राई किया है? जो भी ट्राई किया है, सही गलत जो भी ट्राई किया है, आई जस्ट वांट टू सी द अप्रोच। सी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि अभी आप आंसर निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे हो। अभी तो बहुत कुछ गलत करेंगे आप लोग, तो दैट इज आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट। मैं जस्ट ये देखना चाह रहा हूँ दैट वेदर यू आर ब्रेन वर्किंग और नॉट, आप सोचते किस तरह से। सो प्रिया, 2 thumbs up because at least you tried with all the logic possible. और किसी ने कोई प्रयास किया है? चलिए ठीक है, देखते हैं। तो इसे करने के 2-3 तरीके हैं।
देखो मेरे को पूछा है सेकंड मूवी, मेरे को पूछा गया है सेकंड हाईएस्ट मूवी कौन सी है। तो अगर मेरे को हाईएस्ट पूछी होती तो विच मैक्स, एज सिंपल एज दैट। लेकिन ये तो प्रॉब्लम है। तो लेट्स ब्रिंग इन द लॉजिक। मेरे को बोला बॉलीवुड डॉलर टी कलेक्शन। थिंक अबाउट इट, अगर मैं इसको सॉर्ट कर लूँ, इस वेक्टर को, बॉलीवुड डॉलर सॉर्ट को, जैसे प्रिया ने किया है, और सॉर्ट भी कर लूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग इज इक्वल टू ट्रू, तो ये वेक्टर सॉर्ट हो गया। सबके कलेक्शंस मेरे को डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिल गए। सही बात है। मुझे किस में इंटरेस्ट है? सेकंड वाले में। मतलब नॉट दैट आई वांट टू लुक एट द फिगर, लेकिन मेरे से सेकंड हाईएस्ट पूछा है ना। मैंने कहा डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लो और सेकंड इंडेक्स उठा लो इसका। तो वो कितना हुआ? इतना हुआ। यहां तक बात समझ आती है? यहां तक बात Yes, समझ आ sir. गई? सेकंड स्टेप में मैं क्या कह रहा हूँ, बॉलीवुड डॉलर से मूवी उठा लाओ। विच, कौन सी मूवी? कौन सी मूवी? जहां पर बॉलीवुड डॉलर टी कलेक्शन कितना हो? अरे कितना हो? इतना ही हो जितना अभी निकाला था, सेकंड 30045। यस और नो? Yes, sir. तो बॉलीवुड की मेरे को पता चल जाएगा ना कौन सी मूवी की बात कर रहे हैं। Hmm. कौन सी मूवी है? सुल्तान। बढ़िया है ये, समझ आता है मेथड। किस तरह से सोचा हमने? स्टेप्स में। पहले कलेक्शन की चिंता करते हैं, सेकंड हाईएस्ट कलेक्शन बोला है ना, वो कलेक्शन पता किया, फिर देखते हैं कि मूवी कौन सी है उस कलेक्शन पे। नाउ दिस गेट्स अ लिटिल मोर प्रोफेशनल। अगर मेरे को और अच्छे से करना है, मैं कह रहा हूँ मेरे को ये मैनुअली ना तो कैलकुलेट करना, ना मेरे को ढूंढना है, ना मेरे को टाइप करना है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये जहां से कैलकुलेट आया होकर के आया था, कहाँ से कैलकुलेट हुआ था? इस लाइन से, द हाईलाइटेड वन। यहीं से मैंने देखा था ना कि सेकंड हाईएस्ट टी कलेक्शन कितना है, इतना है। मैं कह रहा हूँ मेरे को मैनुअली नहीं देखना, तो कट दिस लाइन एंड पेस्ट इट हेयर। मैं कह रहा हूँ जो भी था वो कलेक्शन अपने आप ले आओ इस कोड से ढूंढ के उसको। I have written in two different lines just for the sake of readability. बॉलीवुड मूवी ले आओ कौन से इंडेक्स पे? जहां पर बॉलीवुड डॉलर टी कलेक्शन इक्वल हो जाए किसके? किसके इक्वल हो जाए? कि बॉलीवुड टी कलेक्शन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लूं और सेकंड इंडेक्स पे चला जाऊं, उसके इक्वल हो जाए। वो वाली मूवी चाहिए। विच मूवी इट इज? इट इज सुल्तान। सर ये मुझे तो अभी भी वही मूवी दे रहा है, वजह तुम हो। बिकॉज तुमने अपना डेटा सेट सॉर्ट नहीं किया है। तुमने पता है क्या किया है प्रिया? तुमने टोटल कलेक्शन हम्म. वाला कॉलम सॉर्ट कर दिया, बाकी डेटा तुम्हारा ऐसा का ऐसा है। समझ रही हो? अच्छा. तो हर अच्छा. मूवी के अच्छा. सामने कुछ और ही कलेक्शन दिखा रहा है इस समय, क्योंकि तुमने तो सॉर्ट कर दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मूवी थोड़ी, मूवीज ने अपना ऑर्डर चेंज नहीं किया है, वो मूवी नेम अभी भी वहीं पर है। सुल्तान ही दे रहा है सर, सही दे रहा है। ठीक है, ये मेथड समझा? तो एक तरीका ये है। लेकिन रिमेंबर हमने एक बार पहले भी देखा था कि जब हम डुप्लीकेटेड हटाने का कोशिश कर रहे थे, हमने देखा था तरीका तो है, हटा तो सकते हैं, लेकिन बेस फंक्शन से थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। लाइक यहाँ पे लॉजिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है ना। अभी सेकंड हाईएस्ट मूवी निकालने में छक्के छूट गए हमारे, लॉजिक बनाने में। तो क्या कोई बेटर तरीका है? हाँ, बेटर तरीका है। अगेन वी टेक हेल्प ऑफ dplyr। लेट्स कॉल dplyr। तो द कोड इज
रिक्वायर्ड डिप्लायर, जैसे वहाँ पर आप इंपोर्ट करते थे, इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट pandas एज pd, जो भी करते थे आप। एलियस की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को बार बार नहीं बताना है कि डिप्लायर से बुलाना है ये फंक्शन। एक बार मैंने अटैच कर लिया इसको, तो अब आर को मालूम है कि इसके फंक्शंस अवेलेबल हैं। मैं जैसे टाइप करना शुरू करूँगा वो ले लेगा डिप्लायर का फंक्शन। हम क्यों कर रहे हैं ये डिप्लायर? बिकॉज check this out, I am changing Bollywood dataset into something else, and to what? There is a function in dplyr which is arrange, और arrange sort की तरह काम नहीं करता है कि सिर्फ एक वेक्टर को सॉर्ट कर देगा। अरेंज का सिंटेक्स क्या है? मैं कह रहा हूँ अरेंज कर दो इस डेटा सेट को इन ऑर्डर ऑफ व्हाट, जो भी मैं बताऊंगा। तो सिर्फ एक वेक्टर सॉर्ट नहीं होगा, इससे पूरा डेटा सेट सॉर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू वन कॉलम। मैंने कहा टी कलेक्शन के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर दो बॉलीवुड डेटा फ्रेम। समझ रहे हो सिंटेक्स? ये करने से क्या हुआ? अगर मैं ये करता हूं तो प्रिया, जैसे पहले सिर्फ तुम्हारा टोटल कलेक्शन कॉलम सॉर्ट हो रहा था ना, अब पूरा कॉलम, ये सिर्फ एक कॉलम सॉर्ट नहीं होगा, इसकी मूवी, इसके अकॉर्डिंग लीड एक्टर, इसके अकॉर्डिंग एवरीथिंग, पूरा डेटा इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाएगा टी कलेक्शन कॉलम के अकॉर्डिंग। फॉर नाउ इट इज इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर मेरे तो को टेल से लास्ट वाला निकाल देंगे। हाँ जी, हम टेल से फिर लास्ट वाला निकाल लेंगे या डिसेंडिंग में सॉर्ट कर देंगे। हाँ डिसेंडिंग में भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो जैसे एसक्यूएल में आप क्या यूज करते थे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए? ऑर्डर बाय डेस्क। सो एसक्यूएल से काफी मिलता जुलता है इसका सिंटेक्स। अरेंज बॉलीवुड डेटा फ्रेम इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टोटल कलेक्शन, एंड इफ आई डू दैट तो पूरा डेटा सेट सॉर्ट हो गया है इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टोटल कलेक्शन। अब पूछो मुझसे, अरे अब पूछो मुझसे, बॉलीवुड डॉलर मूवी, हाँ जी, टॉप मोस्ट चाहिए तो 1, हाईएस्ट टोटल कलेक्शन चाहिए तो 1, दैट इज दंगल। सेकंड हाईएस्ट चाहिए तो 2, दैट इज सुल्तान। थर्ड हाईएस्ट चाहिए, पूछो ना, जो भी है। सो वन इज बेस पैकेज, बेस फंक्शंस मेथड, जो हमने ये यूज किया है। अनदर वन इज डिप्लायर मेथड, जिसमें मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को डेटा सेट ही अरेंज कर लेना है और जो भी इंडेक्स मेरे से पूछा गया निकाल दूंगा। बढ़िया। मैं सारा नहीं भेजूंगा रोहन, जो जो क्वेश्चन आप लोगों ने कर ही लिए हैं तो वो तो कर ही लिए हैं ना। इस वाले का भेज दे रहा हूँ, इसमें 2 मेथड्स हैं, मैं दोनों भेज दे रहा हूँ। So this is question number 4. So there in the chat box. ओके, ठीक है जी, देख लिया रन करके। अच्छा है डिप्लायर, जीवन थोड़ा आसान है इसके साथ। आगे चलते हैं। आगे हमसे बोला है कि फाइंड आउट द मूवी शॉट बाय शाहरुख, अक्षय एंड अमिताभ, ओके, रेस्पेक्टिवली।
इन तीनों एक्टर्स की मूवी अलग अलग निकाल दीजिए। तो ठीक है, ओके अमनप्रीत प्लीज कैच अप। Okay, Priya, you have done directly by logic without using which function. For now, it is working, but it is advisable to use which function. अभी ये काम कर रहा है. It can give unexpected result sometimes. अगर condition आपने directly लिख दिया without which function, कभी कभी दिक्कत करता है. Okay, मानो शाहरुख you have done, so similarly you can do others. ठीक है. रोहन, you are just counting the movies कि शाहरुख की मूवीज हैं कितनी. मैं चाहता हूँ वो मूवी नेम्स पता चले कि वो मूवी हैं कौन कौन सी. सर आप मेरे वाले में भी कह रहे हो विच यूज करना चाहिए? नहीं मानो, तुमने तो विच यूज किया है, मैं प्रिया को बोल रहा था. अच्छा ठीक है. So this is how Manav has done it, and which is all good. Bollywood movie in which Bollywood lead is Shah Rukh. Mind you, Shah Rukh should be written exactly, it is written in the dataset. Same case and same spelling. If we run that, we see that Shah Rukh's movies are, there are two movies, Fan and Dear Zindagi. Similarly, you can go ahead with Akshay and Amitabh. ठीक है, ये सबसे हो पाया ये भी. Krishna, I am not receiving your response. How, what are you up to? हो पा रहा है कृष्णा? ठीक है, अमनप्रीत हो गया है. शुड आई गो अहेड? ओके सो फार समझ आ रहा है ना सब कुछ क्या चल रहा था? मे बी निटी-ग्रिटी थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंट हुआ है आप लोगों से. आई एम नॉट सेइंग यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग और राइट, बट इट इज जस्ट अबाउट द अप्रोच. सो अप्रोच करना आ रहा है ना यस आपको सर. प्रॉब्लम को? हाँ जी सर आ रहा है. ठीक है. क्वेश्चन 5 देन इट इज आस्किंग अबाउट, अच्छा जैसे आपने अभी मूवीज निकाली थी, अब वो कह रहा है कि मूवी छोड़ो, हमें बताओ कि इनकी मूवीज ने इंडिविजुअली कलेक्शन कितना किया है. मतलब शाहरुख की मूवीज अगर देखें तो कितना कलेक्शन, टोटल कलेक्शन उसकी मूवीज ने किया है. तो हाउ डिड यू डू दिस? प्रिया हैज डन इट सम ऑफ बॉलीवुड टी कलेक्शन जहां पर लीड इज शाहरुख. फैंटास्टिक. सेम गोज फॉर अदर्स. Shahrukh some Bollywood tea collection where Bollywood lead is Shahrukh. So Priya and Manav very similar method and by far very correct. Nothing wrong in that. बाकी लोग हो पाया ये? आपका मेथड थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है. आई एम कॉपिंग द मेथड ऑफ मानव. क्या कहते हैं? बॉलीवुड डॉलर टी कलेक्शन जहां पर बॉलीवुड लीड शाहरुख है, और ये जब निकल आया टी कलेक्शन तो उसका कर दो टोटल सम. So if I run this, so I get to know that Shahrukh's movies total collection put together is 148.54 crores. तो आंसर आप लोगों का ठीक आ रहा है. मेथड अगर डिफरेंट है तो भी देखो, अगर आंसर गलत आ रहा है तो ऑटोमेटिकली मेथड भी गलत है कुछ ना कुछ. इफ आंसर इज करेक्ट ऑल मेथड्स आर ओके. सेम गोज फॉर अक्षय एंड अमिताभ कलेक्शंस, वो भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं. अरे बोलो हो पाया, बिकॉज रेस्पॉन्स तो मैंने सिर्फ प्रिया और मानव का देखा है. अगर बाकी से हो पाया तो वो रेस्पॉन्स बताओ, नहीं हो पाया तो ये बताओ कि क्या प्रॉब्लम है. यही आ रहा है, यही आ रहा है.
यही आ रहा है, मेथड भी यही था। हाँ जी सर, यही था। चलिए ठीक है। हाँ, बिकॉज सी आई गो ब्लैंक दिस वे। अगर आपसे हो पाया है तो फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया बात है, बताओ ना यार, देन बोस्ट ऑफ। हाँ, अगर नहीं हो पाया है तो उसके बारे में बात करेंगे, वो बताओ तो सही। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपने ये देख लिया होगा दैट इन विद इन वन लाइन मैं प्रिंट करा सकता हूँ सेवरल रिजल्ट्स, यानी मैं मल्टीपल कोड्स एक ही लाइन में लिख के रन करा सकता हूँ, प्रोवाइडेड आई आई पार्ट देम बाय सेमीकोलन। सेमीकोलन से पार्ट अप करूंगा तो पता चलता है आर को कि ये अलग अलग कमांड्स हैं, अलग अलग लाइन ऑफ कोड हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है राइट कमांड ऑब्लिक कमांड्स टू फाइंड आउट हाउ मेनी मूवीज आर इन फ्लॉप हिट एवरेज कैटेगरी। ओके, क्या कहना चाहता है कि वर्डिक्ट में जो हिट सुपर हिट करके लिखा हुआ है उनमें कितनी मूवी सुपर हिट हैं, कितनी एवरेज हैं, कितनी कितनी कितनी। तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, टेबल अभी अभी देखा था आप लोगों ने, टेबल फंक्शन, टेबल ऑफ बॉलीवुड डॉलर वर्डिक्ट देख लें तो वो हमें बताता है कि इस कैटेगोरिकल कॉलम में कितनी कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी की फ्रीक्वेंसी क्या है, और वही तो क्वेश्चन था। तो सॉर्टेड, सिंपल। शुड आई गो अहेड? किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक? यस सर। नो सर। शुड आई प्रोसीड? यस सर, यू कैन। Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 7। तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोगों ने नहीं किया है, कर लिया है। तो लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 7 सेज राइट अ कमांड टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओ कलेक्शन, डब्ल्यू कलेक्शन, एफ कलेक्शन एंड टी कलेक्शन। मतलब क्या कहता है, किसी मूवी का ओपनिंग डे कलेक्शन हाई हो सकता है, लेकिन हो सकता है वीकेंड कलेक्शन कम हो गया हो सकता है ना। तो वो कह रहा है कि ओपनिंग डे कलेक्शन जो भी मैक्सिमम था वो प्रिंट कर दो, वीकेंड कलेक्शन जो भी मैक्सिमम था वो भी प्रिंट कर दो, और हर कॉलम का जो भी मैक्सिमम वैल्यू थी वो प्रिंट कर दो। तो यस, यू आर प्लेइंग इट स्मार्ट। रादर देन अप्लाइंग मैक्स फंक्शन ऑन 4 कॉलम्स, हमने अभी देखा था एस अप्लाई एक बहुत बढ़िया चीज है, एक बहुत बढ़िया चीज है एस अप्लाई। और वो क्या करता है, मैं बताऊं उसको कि डेटा फ्रेम के कौन से कॉलम्स, मल्टीपल कॉलम्स मैं एक ही बार में बता दूं। लाइक हेयर द कॉलम्स आर, कौन से कॉलम्स हैं ये, ओ कलेक्शन इज 4th कॉलम, 5th, 6th, 4 to 7th। 7, 4 to 7 तो कॉलम हाँ, सर। 4, 5, 6, 7, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ उनका कि 4 to 7। तो इन मल्टीपल कॉलम्स पे बॉलीवुड डेटा फ्रेम के एक फंक्शन अप्लाई करना है। सो कॉमा, कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है जी, मैं कह रहा हूँ मैक्स फंक्शन अप्लाई कर दो। तो इन चारों कॉलम की मैक्स वैल्यू अलग अलग प्रिंट हो जानी चाहिए। सही बात सर है? na.rm इज इक्वल टू ट्रू करना पड़ेगा। हाँ, वो अभी देखते हैं। हाँ रोहन, मैं वो वही एक बता में रहा था। मुझे एरर दे रहा है। देखो रोहन, क्या होता है कि अगर आप करने को कर सकते हो ऐसा, लेकिन देख रहे हो ना 4 बार मैक्स फंक्शन लिख रहे हो, तो योर कोड बिकम्स वर्बोस लाइक दिस, रिपीटेटिव हो जाता है कोड। तो हमारे पास अगर फैसिलिटी है तो आई वांट माय कोड टू बी एलिगेंट वन। तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, एस अप्लाई फैसिलिटी। एक प्रॉब्लम क्या आया, हमने देखा एफ कलेक्शन की वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही बिकॉज उसमें शायद कहीं मिसिंग वैल्यू होगा, और ये हम पहले भी देख चुके हैं। भाई मिसिंग वैल्यू होता है तो वो कैसे बताएगा ये मैक्स कौन है, क्योंकि एक वैल्यू तो मिसिंग है उसमें से। वो कैसे बताएगा कंपेयर करके कि ये ज़्यादा कि वो ज़्यादा, जो मिसिंग है उसका तो पता ही नहीं ना कि कौन सी ज़्यादा।
तो उसके हमने तरीका भी देख रखा था। उसका तरीका क्या था जी? Na dot RM इज इक्वल टू ट्रू सेट कर देते हैं। अगर हम ये पैरामीटर दे दें, यानी हम क्या कह रहे हैं कि जो मिसिंग वैल्यू उसको छोड़ो, जो अवेलेबल है उसमें से तो बता। तो वही कह रहे हैं हम अब एस अप्लाई से कि मिसिंग वैल्यू को छोड़, जो अवेलेबल है उसमें से क्या मैक्सिमम है वो तो बता। एंड नाउ इट इज गिविंग यू अ क्लीन रिजल्ट। बढ़िया। तो चारों कॉलम्स की मैक्स वैल्यू रेस्पेक्टिवली वी कैन सी हियर। हमें ये नहीं पता अभी ये किस मूवी की है, अभी यही पता है कि ये वैल्यूज मैक्सिमम है। सो फार सो गुड। यहाँ तक सारे मेथड समझ आते हैं सबको? yes sir. ठीक है। कशिश, रोहन, गोइंग फाइन? यस सर। यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। Now we come to the last question, that is question number 8, and here we conclude our exercise. यहाँ पर वो क्या कहता है, write a command to find the names of the movie which have these maximum collection. अभी अभी आपने देखा जीरो कलेक्शन मैक्सिमम इतना आया किसी मूवी का, द वीकेंड कलेक्शन इतना आया। नाउ थिंक अबाउट इट, जरूरी थोड़ी है कि ये सब एक ही मूवी के लिए मैक्सिमम हो। यस और नो? ऐसा हो सकता है ना कि किसी मूवी का ओपनिंग डे कलेक्शन सबसे ज्यादा था, लेकिन लॉन्ग रन में किसी और मूवी का कलेक्शन ज्यादा अच्छा रहा हो। पॉसिबल। तो वही जानना चाह रहा है वो कह रहा है कि ये जो मैक्सिमम मैक्सिमम दिख रहे हैं ये किन किन मूवीज के हैं, क्या ये मूवी वही है, एक ही मूवी है? टोटल कलेक्शन तो हमें पता है, ये तो दंगल का मैक्सिमम था, ऊपर देख लिया था। लेकिन क्या ओपनिंग डे कलेक्शन भी दंगल का ही मैक्सिमम था या ये कोई और है? तो क्या हम ये पता कर सकते हैं कि ये मैक्सिमम जो वैल्यूज हैं इनके रेस्पेक्टिव मूवी नेम कौन कौन से हैं? और उनको वो कह रहा है कि एक वेक्टर में स्टोर कर दो मूवी रिजल्ट। एक तरीका प्रिया ने ड्रॉप किया है, जहां उसने अच्छा मूवी निकाली जहां ओ कलेक्शन मैक्सिमम हो रहा हो, फिर मूवी निकाली जहां डब्ल्यू कलेक्शन मैक्सिमम हो रहा हो, एंड सो ऑन। ओके, एक तरीका प्रिया का है, लेकिन अगेन जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, नथिंग रॉन्ग इन द मेथड। मेथड ठीक है, आंसर भी ठीक ही आ रहा होगा। इट इज जस्ट दैट द कोड हैज बिकम रिपीटेटिव, वर्बोस हो गया है थोड़ा सा कोड। किसी और का कोई मेथड? थिंक अबाउट इट। यहाँ पे एस अप्लाई यूज कर प्रिया, इससे ऊपर एस अप्लाई यूज किया था, यहाँ पे क्यों नहीं सोचा एस अप्लाई यूज करने का? यहाँ पे नहीं कर पाए? अरे भाई बोलोगे। एक मेथड प्रिया का है, प्रिया ने मेथड अप्लाई किया और एटलीस्ट उससे सॉल्व हो पाया, किसी और से सॉल्व भी हो पाया कि नहीं हो पाया? यस, नो, ये हुआ था लेकिन वो हो गया था। अरे कुछ तो बोलो। सर खाली एक मूवी का दे रहा, बाकी वो एने दे रहा, मतलब वो शायद 0 का दे रहा, बाकी को नहीं दे रहा, बाकी में अच्छा, एने। हाँ ऐसा तो हाँ सर, वही हो रहा है, मैंने कोड भेजा था। इन्हें इन्हें अच्छा ओके, ना ना इट डजंट वर्क दैट वे मानो, बिकॉज आपका एस अप्लाई कैलकुलेट करके दे रहा है इनकी मैक्स वैल्यू, और आप कह रहे हो कि इस मैक्स वैल्यू, दीज आर मैक्स वैल्यूज, दे आर नॉट इंडिसेस। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप ये वैल्यू डालो, उसे कुछ समझ नहीं आएगा, वहां पर उसे रो नंबर चाहिए होता है ना। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। एक तरीका प्रिया का ऊपर है, सो एवरीबडी कैन सी दैट, एंड दैट इज परफेक्टली फाइन।
अनदर मेथड मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ एस अप्लाई वाले मेथड से, तो लीव द असाइनमेंट फॉर नाउ। देखो एस अप्लाई क्या करता है, अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे आप। मैं कह रहा हूँ बॉलीवुड वाले डेटा फ्रेम पे, बॉलीवुड वाला डेटा फ्रेम एंड मल्टीपल कॉलम्स। कौन से मल्टीपल कॉलम्स? 4 से लेके 7 तक। इन पे एक फंक्शन अप्लाई कर दो। तो कौन सा अप्लाई कर रहे थे आप थोड़ी देर पहले? मैक्स फंक्शन, जिससे हमें पता चली थी ये मैक्स वैल्यूज। मैं कह रहा हूँ मैक्स नहीं करता मैं अगर विच मैक्स कर दूं, अगर विच मैक्स अप्लाई कर दूं तो जान रहे हो क्या होने वाला है? मैक्स फंक्शन रिटर्न करता है मैक्सिमम वैल्यू, विच मैक्स रिटर्न इंडेक्स करता पूरा है मिल वो जाएगा। रो नंबर जहां पर ये मैक्सिमम वैल्यू आई है। हम्म। सही बात है, यही तो करता है विच मैक्स। तो मैं कह रहा हूँ इन चारों कॉलम पे अलग अलग विच मैक्स अप्लाई कर दो। तो ऐसे अप्लाई वही करेगा, विच मैक्स फंक्शन को पकड़ के इन चारों कॉलम के ऊपर अलग अलग अप्लाई कर देगा। तो मेरे को चारों कॉलम के लिए 4 अलग अलग रो नंबर मिल जाएंगे जहां जहां ये चारों कॉलम मैक्सिमम हो रहे थे। देखें वो क्या क्या आते हैं। तो मैंने विच मैक्स अप्लाई किया और इसने बताया ओ कलेक्शन 2 2 2, यानी ओ कलेक्शन, डब्ल्यू कलेक्शन, एफ डब्ल्यू कलेक्शन ये तो मैक्सिमम है सेकंड रो में, और टी कलेक्शन मैक्सिमम है फर्स्ट रो में। ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मैंने अरेंज कर लिया था थोड़ी देर पहले डेटा सेट। अगर ये अरेंज नहीं भी होता तो भी वो रो नंबर निकाल लाता जहां भी जो भी होता। अब काम आसान हो गया, अब काम आसान हो गया। क्यों? स्क्वायर ब्रैकेट और रो नंबर तो मुझे मालूम है। मेरे को क्या बताना है? सिर्फ कॉलम, बॉलीवुड डॉलर का वी कॉलम, और रो नंबर कौन बताएगा? विच मैक्स। तो मूवी बताओ, ये बता रहा। ओपनिंग डे कलेक्शन सुल्तान का मैक्सिमम, वीकली कलेक्शन भी सुल्तान का मैक्सिमम, नहीं वो वीकेंड कलेक्शन, और पहले वीक का कलेक्शन भी सुल्तान का मैक्सिमम। बट टोटल कलेक्शन इन द लॉन्ग रन, ओवरऑल कलेक्शन इज मैक्सिमम फॉर दंगल। उसने बोला इसे एक वेक्टर बना दो, उस वेक्टर का नाम रखेंगे मूवी रिजल्ट। लो रख लो, कट पेस्ट। ठीक है, बढ़िया। सर हाँ जी, किसी सर का आज अब बस इतना ही करें, कल टेस्ट की तैयारी भी करनी है। क्या कह रहे हो? आज इतना ही कर लें, हम कल हमें टेस्ट की तैयारी भी करनी है। आज इतना ही कर लें, कल टेस्ट की तैयारी करनी है। सी आई डोंट माइंड इट, लेकिन व्हाट डू आई से, दिस इज समथिंग पेरिलियस विद कर योर लेते बैच, हैं। बिकॉज एक कुछ कहता है और दूसरा बिल्कुल अपोजिट कहता है। तो कल को ये नहीं होना नहीं, चाहिए छुट्टी कि कर हमारी दो। क्लास जल्दी वाइंड अप क्यों कर दी। नहीं नहीं सर, छुट्टी कर दो सर, प्रैक्टिस करनी है थोड़ी कल के लिए। नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कुछ यूनानिमस, बिकॉज आपका इतना साउथ पोल नॉर्थ पोल चलते हैं, आपका बैच पर्टिकुलरली, इट हैज हैपेंड एट सेवरल इंस्टेंसेस ऑलरेडी। तो आई कैन सी दैट, आई कैन सेंस दैट कि आप लोगों का एग्जाम है एंड यू नीड टाइम एंड यू नीड रेस्ट। तो एवरीथिंग एग्रीड, बट आप में से ही कोई ये ना बोले कि फिर हमारी तो क्लास नहीं हुई और शॉर्ट हो गई और ड्यूरेशन पूरी नहीं हो रही। सर इंसेंबल टेक्निक करा लो, वोटिंग करा लो। क्या करा दूं? वोटिंग करा लो। वोटिंग करा लो? अबे क्या समझा मुझे, केजरीवाल? मैक्स वोट करा लो। है? किस चीज पे सर? अच्छा, ओके, आई विल वाइंड अरे अप वाह। दिस। ओके, लेट्स स्टिक टू दिस। I think I have a common ground. What we can do is I will leave you with some practice exercise, ठीक है? सिंपल प्रैक्टिस एक्सरसाइज। और उसका मैं डेडलाइन भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये सबमिट करना है या कुछ भी करना है, बट जब भी टाइम मिले तो यू कैन go through it on your own pace. That will do. श्योर।
Okay, let's do one thing. So close these script files and clean environment. मेरे साथ साथ करते चले जाइए. अपने स्क्रिप्ट फाइल सेव कर ओके सर। लीजिए, क्लोज कर दीजिए. एनवायरनमेंट क्लीन, हिस्ट्री क्लीन, कंसोल क्लीन. Click on packages. हो गया ना सर फाइंड अप? Click on packages. We will install a package. Click on install. जैसे dplyr आपने इंस्टॉल किया था, एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे अभी हम. Click on install. The package name is swirl. SWIRL. So auto suggestion आ जाएगा swirl. And let's click on install with all other things default. बाकी कुछ भी हम चेंज नहीं कर रहे हैं. We have just typed the package name, that is swirl, and install. तो एक इंस्टॉलेशन रन होगा और इस तरह का मैसेज आ गया होगा आप लोगों के कंसोल पे. Something like this, that package swirl successfully unpacked. Just give me a done in the chat box when you receive this message. Okay, Manav is done. What about others? Are you done with this? Kashish done. Okay, nice. Amanpreet done. Good. Rohan, Krishna, what about you? Chaliye. Maybe it will take a few seconds here and there, but you are done. Next, what we are going to do is, the Swirl is a package. It contains some, very funny exercises, very, fun kind of question and answers. जैसे मैं आप लोगों से अभी बॉलीवुड एक्सरसाइज दिया है, इसी तरह के क्वेश्चन एंड आंसर्स. बढ़िया रहेगा ना ये, इस तरह से क्वेश्चन आंसर करना, कि ऐसा डेटा हो और ये लिखा हो तो क्या करने का है. Yes, sir. So Swirl is something which provides us that opportunity. So let's get Swirl into environment. So require Swirl. ये require Swirl. तो जब हम require Swirl करते हैं, it gives us message that package is okay. कहीं error वगैरह दे सकता है, don't worry about it. You must see this message. Hi, type Swirl when you are ready to begin. आ गया ये कुछ ऐसा? Yes, sir. ओके, तो ठीक है, जैसा इसने बोला हम करते हैं. लेट्स टाइप स्वर्ल बिकॉज वी आर ऑलरेडी रेडी. सो स्वर्ल टाइप करके एंटर.
तो व्हेन वी डू दैट, तो देखते रहिए मैसेजेस के, इट इज़ वेरी इंटरैक्टिव। वो एक-एक स्टेप पे बताता रहेगा आपको कि कब क्या करने का है। It is saying what shall I call you, it is trying to be friendly and saying okay let's call me Alok, enter, and आगे वो बता रहा है कि जब आपको ये 3 डॉट्स दिखें that means you should press enter to continue to read the message, read the text, and if there are these 3 dots that means now you should press enter to continue. So मैं देख रहा हूँ there are 3 dots, I press enter, let's continue. Another thing will be like this, multiple choices. वो हमें इस तरह से choices पूछेगा 1, 2 and 3 and I have to make a selection. So like this, here it says there are 3 choices I can make, 1, 2 or 3. Can you tell me what should I choose here? Everybody on the same screen? आप अपने स्क्रीन पे रन करके देख पा रहे हो ये? Yes sir. Okay. So now finally I have to make a choice to get going. हाँ जी, 1 के 2 के 3 मैसेज देखते चलिए जो वो मैसेज दे रहा है रेड। का मतलब एक जैसा नहीं लग रहा है। हाँ जी, 1 तीनों का मतलब एक जैसा ही तो दे रहा है। अरे हाँ वही दिखाना चाह रहा हूँ। अरे 1 दबाओगे 2 दबाओगे 3 तीनों की बात एक ही तो कर रहा है वो। 1 मीन्स कंटिन्यू, 2 मीन्स प्रोसीड, 3 मीन्स लेट्स गेट गोइंग। कुछ भी दबाओ वो आगे ही लेके जाएगा। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, सो Swirl is just fooling around. Now this is something जहाँ पर उसने कुछ कीज तो बताई। हॉरर मूवी चला दी भैया, तेरे पास तीन ही ऑप्शन। क्या कह रही है प्रिया? ये तीनों ऑप्शन में कुछ भी करो तुम्हें आना उसी पेज पे है। हाँ नहीं, हर बार ऐसा नहीं होगा, दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो या कहीं नोट डाल लीजिए, इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर ना कुछ उसने आपको ऐसे फंक्शंस बताए हैं, लाइक स्किप करना हो, बीच में आपको शॉर्ट लेसन रोकना हो, या इफ़ यू वांट टू रिज्यूम सम वर्क ऑन डेटा जैसा आप आर में पहले कर रहे थे, तो शॉर्ट लेसन यू मे नीड टू गेट इन एंड आउट एवरी नाउ एंड देन। सो दीज आर सम की पॉइंट्स एंड दीज आर सम की फंक्शंस। देख लीजिए उनसे क्या क्या होता है, कहीं कॉपी पेस्ट करके रख लीजिए सो दैट यू कैन रेफर टू देम लेटर ऑन। फाइनली आई अगेन सी दीज 3 डॉट्स, और 3 डॉट दिखते हैं तो मतलब क्या होता है इसका? एंटर, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। ठीक है, so I press enter to continue and now it is giving me some options. So like this there are major modules like basics of programming, regression models, statistical inferences, EDA. So you can start off with R programming and you can go ahead subsequently one by one through all the modules. ठीक है जी, so this is for your self-paced learning. All good? This does for you. So I am not starting anything new. But in case you want to revise, you can go through the self-paced modules. And I think, I cannot think, I can only hope. I hope everybody is a happy party now. ठीक है, should we call it a day with this? या और कोई क्वेश्चन और कुछ शक शुबा है?
Anything else I can help you with? Call it a day, sir. It's enough. Okay. So that's okay. Fine, guys. That's enough. Keeping in mind your upcoming exam, and all the best to all of you for your Python exam and the mock. I'm sure you will do well. And I think we will be having class maybe not tomorrow, not day after tomorrow, maybe after that. I have scheduled with you people. Okay, sir. ठीक है. Okay, guys. Thank you, sir. And bye bye. Thank you, sir. Take care. Bye, sir. And yes, very welcome. All the best. All the best.